दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एनडीए की तरफ से एमटीएस की वैकेंसी और एलडीसी की वैकेंसी काफ़ी मात्रा में निकली हुई है। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से लोग भर सकते हैं, क्या जो स्टैंडर्ड है यानी कि कौन से एजुकेशनल स्टैंडर्ड वाले लोग भर सकते हैं, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए और कितना फीस लगेगा, क्या जॉब होगा, कितने सीट हैं, तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन से ही आपको ओरिजिनल चीज़ें बताई जाएगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला पुणे है, वहाँ से ये एलडीसी की वैकेंसी और एमटीएस की वैकेंसी निकल के सामने आई है। अगर हम डेट की बात करें तो 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिल करना डेट चालू हो गया है और 21 दिनों तक ये फॉर्म फिल होगा। तो आप मान के चलो कि 19-20 जनवरी तक ये आपका फॉर्म फिल हुआ है, यानी कि 20 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल है। ठीक है, अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कोई शुल्क नहीं है। जनरल ओबीसी कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिना कोई शुल्क के आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात कर देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि कहीं सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें जो सिलेक्शन है वो आपके सबसे पहले तो वो खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि जो परसेंटेज वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं, यानी कि हायर परसेंटेज वाले जिनका के एकेडमिक में ज़्यादा परसेंटेज है, उनको वो छांट लेंगे, 10 गुना छाटेंगे और 10 गुना को वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और रिटन टेस्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो आपका सेक्शन है वो भी नीचे दे रखा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर है वो हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए, और एज रिलैक्सेशन जो है वो सब मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, देखिएगा लोअर डिविजनल क्लर्क की जो एज है वो 18 से 27 है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वैकेंसी किस भी सेक्शन में कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा एमटीएस की वैकेंसी 182 है, लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी 27 है, और उसी तरीके से पेंटर की वैकेंसी 1 है, डॉटमैन की 1 है, और सिविल मोटर ड्राइवर की 8 है, कंपैशनेटर और कंपोजिटर कम पेंटर की बात करें तो आपका 1 है, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का वैकेंसी 1 है, और उसी तरीके से हम देखें कुक की वैकेंसी 12, फायरमैन की 10, ब्लैक स्मिथ की 1, टीए बेकर एंड कन्फेशनर की वैकेंसी 2 है, टीए साइकिल रिपेयर की वैकेंसी 5 है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके लिए वैकेंसी है वो एमटीएस की वैकेंसी और एलडीसी की वैकेंसी। यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी में कुछ भी नहीं खोजा गया है। आप देखिएगा सिंपल 10th जो पास कैंडिडेट है वो खोजे गए हैं 18 से 25 ईयर, और एलडीसी की वैकेंसी में आपको 12th मांगा गया है, और एलडीसी में तो टाइपिंग होता ही है। इंग्लिश में 35 या हिंदी में 30 आपको मांगा गया है, और आपके जो एज लिमिट की बात तो 27 है। उसी तरीके से पेंटर की वैकेंसी 1 है, यहाँ पे 12th मांगा गया है। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस या आईटीआई भी है, 10th के बाद आईटीआई होता है। आईटीआई सर्टिफिकेट इन पेंटर ट्रेड विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। कोई भी आप जो लिमिटेड कंपनी है या कुछ भी छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाती है, ऐसा नहीं है कि सरकारी कहीं से भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आपका चल जाएगा। ड्राफ्टमैन का जो है वो आपका उसी तरीके से 12th है, या आपके 12th या आपके यहाँ पे देखिएगा 10+2 एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप मिनिमम 2 ईयर सर्टिफिकेट, या आईटीआई का हो या आईटीआई इन एक मिनट क्या हो गया, हाँ आईटीआई यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। एज भी इसमें रखा गया 18 से 27। उसी तरीके से सिविल मोटर में बारहमा हो, 2 ईयर का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास सिर्फ इसमें बारहमा ही खोजा गया है, इसमें 10th नहीं खोजा, सॉरी आईटीआई नहीं खोजा गया है। कंपोजिटर कम पेंटर में एक वैकेंसी है और इसमें 12th खोजा गया है।
और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट में एक वैकेंसी है, 10th प्लस यहाँ पे सॉरी 12th खोजा गया है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस खोजा गया है। उसी तरीके से कुक की बात करें तो कुक में भी आपको 12 वैकेंसी है और यहाँ पे 12th खोजा गया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। कोई भी होटल वगैरह का यानी कि जो रजिस्टर्ड होटल है उसका एक्सपीरियंस आप दे दीजिएगा तो चलेगा, या ITI 2 ईयर एक्सपीरियंस खोजा गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर फायरमैन की बात करें तो 10th खोजा गया है विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड। तो आप देख लीजिएगा जो चीज़ें हैं आपके पास वही भरिएगा। उसी तरीके से TA साइकिल रिपेयर का है तो ITI सर्टिफिकेट इन साइकिल रिपेयर, या क्लास 10th विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। साइकिल का कोई बड़ा साइकिल स्टोर है रजिस्टर्ड तो वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा तो साइकिल रिपेयर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कम लोग अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा है। मैंने आइडिया बता दिया कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। रजिस्टर्ड जो है बड़े बड़े जो शोरूम जो है वो रजिस्टर्ड होती है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि कितना वैकेंसी है और कहाँ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको MTS और लोअर डिविजनल क्लर्क मिला के तकरीबन से तकरीबन, जिसमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं कि 209 के वैकेंसी के अराउंड है। तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर हम बात कर लें और भी चीज़ें की, देखिएगा यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया है। और ये वाला आपको PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने बता दिया। एज जो है रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो आपके 3 वर्ष 5 वर्ष, एज SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष जो मिलता है वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर इसका फॉर्मेट जो OBC वगैरह का फॉर्मेट नीचे इसी में अटैच दिया गया है तो उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। और उसके बाद इस यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी डायरेक्शन दे रखा है कि किससे बनाना है। कम से कम तो आपको सभी HDO से ज़रूर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आप CO से बनाते हैं तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे HDO से ज़रूर चलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पर्सनल विथ बेंचमार्क, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या मोर के हैं उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा डिसेबिलिटी का। चलिए, ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है इस वेबसाइट पे भरना है और चेक करते रहना है। जो भी अपडेट आएगा वो इस वेबसाइट पे आपका अपडेट आएगा। फॉर्म इसी जो वेबसाइट है उस पर भरा जाएगा। चलिए, और अगर हम डिटेल की बात करें तो अगर किसी के पास ये आप कह सकते हैं कि जो CGP है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो रूल दे रखा है। यानी आपके मार्क्स बेसिस पे ही कॉल करेंगे। 10 टाइम्स जितने भी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और जो आपका स्किल टेस्ट है, जहाँ पे स्किल टेस्ट है तो स्किल में आपको 4 टाइम्स ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। और तो कुछ इसमें प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लेना है, यही सब चीज़ें दे रखी है। चलिए, रिजेक्शन फॉर्म कैसे कैसे हो जाएंगे ये। अच्छा, फोटोग्राफ्स की बात करें तो फोटोग्राफ्स आपके ब्लू में, डार्क ब्लू नहीं, एकदम से लाइट ब्लू में आपका सिंपल सा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसमें डेट लिखा रहे या ना लिखे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए लिखा हुआ। चलिए, रिटन जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है आपके रीजनिंग होंगे। उसके रीजनिंग भी आपके 10th लेवल ही पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, वो होगा। उसके बाद आपके मैथ्स होंगे, उसके बाद इंग्लिश होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके GK होगा। तो यानी कि 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश, 4 सेक्शन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नहीं बता रखे हैं, लेकिन ये जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पे नेगेटिव का भी कोई प्रोविज़न इसमें नहीं दिखाया गया है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा। लेकिन 100 नंबर का ऐसा माना जाता है कि 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर का, यानी कि एक नंबर का होगा, तो यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रहेगा वो मैंने बता ही दिया कि जो है वो 10 टाइम लोगों को वो एडमिट कार्ड देंगे। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है।
जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे रखा है कि कितना टू रिसेंट फोटो कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये सब जो चीज़ें हैं। और तो कुछ नहीं, हाँ फ़ी का मैंने बता ही दिया कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब कोई पैसा ही नहीं लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कैसा है SC ST का, इसी फॉर्मेट में आपको निकलवा के बनाना है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस अदर बाय OBC का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभी कोई भी अपलोड नहीं करना है। फिर EWS का जो चीज़ें हैं वो फॉर्मेट दे रखा है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो दे रखा है। तो ये सब जो सर्टिफिकेट है इसमें दे रखा है कि फॉर्मेट कैसा होगा। आशा करते हैं ये वाला जो वैकेंसी है आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट ज़रूर देंगे और वो भी नोटिस के साथ, और जो फैक्चुअल है वही चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।